Welcome back. Here, Ria noticed in her school social studies class that a new law was introduced by the government to provide a free midday meal to children in government school. She asked her teacher, how does our constitution help in making such a law possible? किस तरह से हमारा constitution ऐसे law को possible करता है? Her teacher told her that this law is based on the idea found in the constitution. Constitution में कौन सा idea? DPSP, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं DPSP. DPSP मतलब डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी. ठीक है, ठीक है, स्टेट पॉलिसी DPSP. तो यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजन डिड द टीचर रेफर टू? यहाँ पे द टीचर इज रेफरिंग टू द DPSP, बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी विच आर गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू प्रमोट सोशल वेलफेयर. अब सोशल वेलफेयर जैसे वो होता है ना, जो गरीब लोग होते हैं, जो लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको भी वो DPSP के अंदर में प्रोवाइड करते हैं. जितने भी हम सरकार वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है वो भी DPSP के अंडर में चलाती है. सरकार जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है पॉवर्टी को अपलिफ्ट करने के लिए, पुअर पीपल की हेल्प करने के लिए, वो किस में चलाती है बेटा? किस में चलाती है? कौन से उसके अंदर में? DPSP. इज इट अ फंडामेंटल राइट? नो, ये DPSP के अंदर में, ये सरकार की ड्यूटी उसके अंदर में लगाती है. DPSP के अंदर में बोला गया है. एंड हाउ इज दिस काइंड ऑफ प्रोविजन डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट? किस तरह से ऐसा प्रोविजन फंडामेंटल राइट से डिफरेंट है? सबसे पहली चीज हमें ये देखना होता है फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं. जो अगर ब्रीच होते हैं, अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट ब्रीच हो तो आप कहां जा सकते हो? सीधा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अप्रोच कर सकते हो. किसी ने तुमको बोल दिया तुम क्या बोलते हैं, काले हो, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो रहा है? DPSP की जगह कौन सा ब्रीच, क्या ब्रीच हो रहा है बेटा? फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है. आप बोलोगे ये सामने वाला मेरे से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, लेट मी सी यू, तुझे तो मैं कोर्ट में देखता हूं. समझ में आई बात? सीधा कहां जा सकते हो? कोर्ट में. डिस्क्रिमिनेशन ना करेंगे ना सहेंगे. करेगा मेरे को है, कंपनसेट करेगा मेरे को, कोई पैसे देगा मेरे को. हाँ, कंपनसेशन देगा मानहानि का. हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो तो तू बोल सकता है, तो एज पर लॉ जो भी सजा उसको मिलेगी उसे. और वो कंपनसेशन कितना में देगा, देना पड़ेगा उसे. अगर डिपेंड करता है ना बेटा हम किस तरह का केस फाइल कर रहे हैं. पहला तो फंडामेंटल राइट ही ब्रीच हो रहा है और उसने क्या क्या हमें हानि पहुंचाई है, उसकी वजह से हमें क्या क्या परेशानियां हुई, हमने वो भी डाला. तो मेंटल टॉर्चर एंड ट्रॉमा जो हो तुम गुजरे हो वो तुम सारा बताओगे. ये वाला भी कर देना. थैंक यू. आगे. तो these provisions are different from the fundamental right because fundamental rights are enforceable in. हमने क्या बोला? ये वाले तो हम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि कोर्ट में सू कर सकते हैं सामने वाले को. While directive principle are not directly enforceable but provide goals and direction to the state. पर एक तरह का गोल है, एक सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एज अ गवर्नमेंट का उसका गोल है. बट हम उसको सू नहीं कर सकते उस चीज के लिए कि सरकार गरीबों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है, हम इसको कोर्ट में देखते हैं. ऐसा नहीं कर सकते. बट ये ब्रीच होता है तो सीधा हम कहा जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं. फोकस यहां पे. Why is such a provision important in a democracy? Such provisions are important because they encourage the government to work. ऐसे प्रोविजन क्यों जरूरी हैं? अब ये तो बोले भैया फंडामेंटल राइट तो हमारे क्या है, एनफोर्सेबल है, हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं, ब्रीच होते हैं तो DPSP क्या है, सिर्फ सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, उसकी ड्यूटी बन जाती है, बल्कि गोल उसको सेट कर सकता है. बट हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये ऐसा क्यों नहीं है? प्रोविजन इंपॉर्टेंट, पर फिर ये प्रोविजन की जरूरत क्या है डेमोक्रेसी में? सबसे पहली चीज बोलेंगे, इस तरह के प्रोविजन डेमोक्रेसी में एंकरेज करते हैं सरकार को काम करने के लिए एंड टुवर्ड्स क्या, लिविंग कंडीशन, गरीबों की माली हालत को सुधारने के लिए, गरीबों की परिस्थितियां इंप्रूव करने के लिए, इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, वेलफेयर प्रोग्राम्स रन करने के लिए रिफ्लेक्ट करती है फॉरवर्ड लुकिंग विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. की कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको राइट दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी भी निभा रहा है अपनी. कौन सी ड्यूटी? कि सभी बराबर, सबको मैं, जो गरीब, पिछड़ा वर्ग
या फिर कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअली पीछे रह गया है, बैकवर्ड रह गया, उसको मैं किस तरह से ऊपर लेके आऊं, उसी के अंडर हमने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी तो दिया है ना हमने। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हर क्लास में जैसे स्कूल जाते तो आपकी क्लास में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं ना, जिनकी फीस नहीं आती है। आपको तो फीस पे करनी पड़ती है, हम लोग को बच्चों की फीस पे करनी पड़ती है ना, आपकी फीस जाती है ना, पर जो ईडब्ल्यूएस में बच्चे आते हैं ना उनकी फीस नहीं जाती है। क्यों रे? चाहे वो डीपीएस में पढ़ रहे हो, डीपीएस में पढ़ रहे हो, या फिर मॉडर्न में पढ़ रहे हो, या फिर किसी और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, ठीक है। दे हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन द आइडिया एंड रियलिटी ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। ओके, समझ में आ गई बात यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? ये जैसे बुक का प्रीफेस होता है ना, बुक में क्या क्या बता रखा है, इसी तरह से हमारा प्रीएम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस इज आवर प्रीएम्बल इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल हमें बेसिकली ये बताता है कि इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला प्रीएम्बल किसके पास था? फ्रांस। ठीक है, याद होना चाहिए। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये वाला लिया, चुराया है वहां से। चुराया नहीं है इन द सेंस हमने अपना डिजाइन किया फ्रांस से लेकर। ठीक है, द प्रीएम्बल एक्सप्रेस द कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज गारंटी करी गई है, क्या क्या चीज दिया गया है, वो किसने बताया है? प्रीएम्बल में बता रखा है। अगर कोई इंसान जो आउट ऑफ इंडिया का है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी पढ़ ले तो उसको पता लग जाएगा इस कंट्री की इच्छाएं क्या क्या है। ठीक है, पहली चीज सोवरेनिटी की बात करता है। व्हाट डज सोवरेनिटी मीन? सोवरेनिटी का मतलब होता है कि इंडिया एक हैज अ सुप्रीम राइट। इंडिया के पास में अपना सुप्रीम राइट है, कोई कंट्री उसके डिसीजन को हैम्पर नहीं कर सकती। जैसे कि हमने आर्टिकल 370 जब हटाया था तो उस टाइम पे जैसे बाहर की कंट्रीज, पाकिस्तान हम लोगों को काफी क्रिटिसाइज कर रहा था, बट हमने उनकी एक नहीं सुनी, बिकॉज आवर डिसीजन, आवर टेरिटरी, our thing and we are sovereign, so you can't do anything. Okay, independently इंडिया इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकता है। नो एक्सटर्नल पावर, उस टाइम पे यूएस यूके भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते थे। सेम इज दैट, आज भी हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। नोबडी कैन कंट्रोल अस, नोबडी कैन हैम्पर आवर डिसीजन, नोबडी कैन फोर्स अस टू टेक सम डिसीजन। ठीक है, समझ में आ गई? अब तो आगे रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडिटरी। इंडिया कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट क्या है? रिपब्लिक है, मतलब जनता के द्वारा चुनकर आता है। कैसा है हेड ऑफ द स्टेट? जनता के द्वारा चुनकर आता है। जैसे कि हमारे पीएम, प्रेसिडेंट भी चुनना ही जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आता है, बट इलेक्शन के जरिए आता है ना। ऐसा थोड़ी कि जैसे मेरी फैमिली में मेरे पापा सपोज पीएम है, ठीक है, तो मैं भी पीएम बनूंगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। हेरिडिटरी नहीं होता ना यहाँ, बट ब्रिटेन में क्या होता है? हेरिडिटरी होती है, क्वीन होती है, वही आती रहती है बार बार। ऐसे क्यों कर रहे हो? पिटने के काम कर रहा है अभी। डेमोक्रेटिक, पीपल इलेक्ट देयर रूल एंड होल्ड देयर अकाउंटेबल। पीपल अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। जैसे सरकार अगर काम नहीं कर रही है, लोग उसको हटा देते हैं ना। जैसे इससे पहले कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया था, उसको हटा दिया, दूसरे ले आए। ऐसे दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से लोग सेटिस्फाई नहीं होते, उसको हटा के हम किसको ले आए? बीजेपी को ले आए। बीजेपी ले आए ना, आपको हटा दिया हमने, छुट्टी पे भेज दिया उनको। आगे सोशलिस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेट रिसोर्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट यहां पे रेगुलेट करती है रिसोर्सेस को टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब पैसे की बेसिस पे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जिसमें हम पीडीएस प्रोग्राम चलाते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम चला रहे हैं, बच्चों को खाना मिले सही से, और क्या चला रहे हैं हम? क्या प्रोग्राम दे रहे हैं? लाइक फ्री एजुकेशन देते हैं ना, ये सब देते हैं ना हम। आगे सोशलिस्ट, सेकुलर में सिटीजन आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। कंट्री का, इंडिया एक कंट्री ऐसी है जिसका कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया का कोई रिलीजन है? कोई रिलीजन नहीं है। नो ऑफिशियल रिलीजन है, ना ही नो गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। हाँ, इसीलिए तो जब हमारे पीएम मोदी जब भी कोई रिलीजन होता है, चाहे गुरु पर्व हो, चाहे क्रिसमस डे हो, हर फेस्टिवल पे वो ग्रीट करते हैं। हर फेस्टिवल पे से पहले प्रेसिडेंट का ही मैसेज आता है, हर फेस्टिवल से पहले पीएम का भी मैसेज आता है। समझ में आ गई बात?
आगे जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज आर रिड्यूस, मतलब सोशल जस्टिस भी देंगे हम, समाज में एकता, इकोनॉमिक जस्टिस भी देंगे, लोगों को ऊपर बढ़ने का मौका भी देंगे, गरीब से ऊपर जाने इकोनॉमिक जस्टिस भी देंगे, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज को भी दूर करेंगे, रिड्यूस, ऑल सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, एवरी सिटीजन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। लिबर्टी की बात कर रहे हैं, लिबर्टी में क्या बोलता है, सिटीजन्स एंजॉय फ्रीडम ऑफ थॉट, आपको और मुझे अपने फ्रीडम ऑफ, अपने व्यू पॉइंट रखने का फ्रीडम है, हाँ जी है, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीफ, हमारे जो बिलीफ है, जो कल्चर है, ठीक है, एक्शन विद इन द रीजनेबल लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक, मेरा मन कर रहा है मैं किसी को उड़ा दूं, ऐसा तो नहीं कर सकती, कैन आई डू दैट, नो, कैन यू डू दैट, नो। आगे इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, फिर चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मैं या आप हो, या सरकार का कोई एमपी हो, सब बराबर, फिर चाहे वो अंबानी हो अडानी हो, एवरीवन इज इक्वल अंडर द आई ऑफ लॉ। अगला फ्रेटर्निटी, सिटीजन शुड ट्रीट ईच अदर एज अ पार्ट ऑफ सेम फैमिली, सिटीजन को एक दूसरे को एज अ पार्ट ऑफ सेम फैमिली ट्रीट करना चाहिए। और हमने कुछ वर्ड्स इसमें ना अमेंडमेंट के थ्रू डाले थे, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर, 42nd अमेंडमेंट में हमने डाले थे। इससे पहले जब इनिशियली जब प्रियम्बल आया था तब ये वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये लेटर होना आया था 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमने काफी सारी चीजें ऐड करी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ठीक है। याद हो गया यहां तक, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये पूरा आपको लर्न हो गया हो। If you have any kind of doubt related to this chapter, chapter number 10, you can just comment below. I'll be clearing your doubts in the next lecture. Okay? Bye-bye. Take care.